क्या अमर होना संभव है? भारतीय दर्शन में आत्मा और परमात्मा के संबंध में बहुत विस्तार से विचार किया गया है और यह लगभग सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, अतः वह भी परमात्मा की तरह अजर अमर है। यहाँ यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि फिर मरण है क्या? मृत्यु होती किसकी है और मरता कौन है? गीता में कहा गया है कि आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जैसे लोग पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। इससे यह तो प्रमाणित होता है कि मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन इससे पूरी बात बन नहीं पड़ती। मृत्यु के बाद शरीर का अंत तो हो जाता है। अलग अलग धर्मों में शरीर के संस्कार के लिए अलग अलग विधियां हैं। आग में जलाया जाना, जल में प्रवाहित किया जाना, ज़मीन में गाड़ जाना, जंगल में पशु पक्षियों को खाए जाने के लिए छोड़ दिया जाना या ऊंचे स्तंभ पर पक्षियों के खाए जाने के लिए रख दिया जाना आदि विधियां प्रचलित हैं। यहाँ यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। उपनिषदों में इस विषय पर भी विचार किया गया है। कठोपनिषद में यह प्रसंग नचिकेता के उपाख्यान द्वारा उठाया गया है। नचिकेता यमराज से प्रश्न करता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या दशा होती है। कुछ लोगों का विचार है कि शरीर के साथ उसका भी नाश हो जाता है। दूसरों का विचार है कि जीवात्मा का नाश नहीं होता। हम आपसे सत्य जानना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा है, ना सांपुरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्वंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोक नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वश मापद्वंते में। कठोपनिषद। धन के व्यामोह से जकड़े हुए विवेकहीन प्रमादी मनुष्य के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है। आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाला शरीराभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे यानी कि यमराज के वशीभूत होकर रहता है। इसका भाव यह है कि यदि मनुष्य सांसारिक सुखों के मोह में पड़कर धन कमाता है, अनैतिकता के मार्ग पर चलकर सुख के साधन जुटाता है, दिन रात अनीतियों में जकड़ा रहता है, वह स्वयं ही अपने लिए प्रतिकूलताएं खड़ी कर लेता है और बार बार जन्म लेता व बार बार मरता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सांसारिक सुखों में ध्यान हटाकर आत्मिक विषयों पर लगाता है, परमार्थ में अग्रसर होता है, हृदय से उपासना करता है, परमात्मा के वरदान उस पर बरसने लगते हैं, प्रतिकूलताएं सधने लगती हैं, अनुकूलताएं वरदान स्वरूप मिलने लगती हैं, वह व्यक्ति अमरत्व की ओर बढ़ता है। गीता में ऐसा ही कहा गया है, ना जायते म्रियते व कदाचि नन्नांगिम भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2/20। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना मरती ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाती, अर्थात आत्मा अजर अमर है, ना वह जन्म लेती है ना उसका नाश होता है। इसी बात को गीताकार ने दूसरे श्लोक में भी दोहराया है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। गीता 2/19। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है,
वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा ना किसी को मारती है और ना कोई उसे मार सकता है। गीता के इसी आशय को कठोपनिषद में भी स्वीकार किया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतनेव विजानाति किमत्र परिष्यते एतद्वे तत्। कठोपनिषद 2/1/3। जिस अंतः चेतना के अनुग्रह से मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है, उसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है। यही जो रह जाता है अथवा जानता है वह आत्म तत्व अथवा परमात्म तत्व है। स्वप्नांतम जागृतांतम चौभो येनानुपश्यति महांतम विभुमात्ममानम मत्वधीरो न शोचति। कठोपनिषद 2/1/4। जिस चेतना के द्वारा मनुष्य जागृत और स्वप्न दोनों स्थितियों में दृश्यमान पदार्थों को देखता है, उस सर्वव्यापी और महान सर्वात्मा को जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते। स्वयंभू परमात्मा ने समस्त इंद्रिय द्वार बहिर्मुख करके निर्मित किए हैं। इसलिए जीवात्मा ब्राह्म विषयों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। अमरत्व की आकांक्षा से जिसने अपनी चक्षु आदि इंद्रियों पर संयम कर लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यागम्या अंतरात्मा को देख सकता है। कठोपनिषद 2/1/1। कठोपनिषद 2/3/6, जिसका अर्थ है उदय और लय होते रहने के स्वभाव से युक्त अलग अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली इंद्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करता। कठोपनिषद के इन 4 श्लोकों का तात्पर्य सारांश रूप में यह है कि अमरत्व आत्मा का ही होता है। शरीर तो इंद्रियों का समूह है और इंद्रियां केवल ब्रह्म जगत का ज्ञान ही प्राप्त कर सकती हैं। अंतर जगत का संपूर्ण ज्ञान तो केवल आत्मा को ही रहता है। इसलिए अमरत्व के लिए आत्मयोग अथवा अध्यात्म योग का ही सहारा लेना चाहिए। अध्यात्म योग से शारीरिक और सांसारिक सुख दुख, राग विराग, प्रेम द्वेष, लाभ हानि, उत्थान पतन आदि विषयों का अंत हो जाता है। इन सब का अवसान एक अलौकिक आनंद की स्थिति में होता है। यह आनंद ब्रह्मानंद सहोदर होता है। आत्मा सत है, चित है और आनंद है। इसलिए उसका संपूर्ण रूप सच्चिदानंद का ही होता है। परमात्मा का रूप भी सच्चिदानंद ही है। जीवात्मा की अमरता का यही रहस्य है और यही लक्ष्य भी। यहाँ भौतिकवादियों का कहना है कि आत्मा के इस अमरत्व में शरीर का क्या योगदान है। क्या शरीर द्वारा भी योग साधना अथवा किन्हीं अन्य उपायों से अमरत्व में सहयोग दिया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास हठ योग में किया गया है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, सुगंध्यो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात् यावद्बिंदु स्थिरो देहे तावत् काल भयं कुतः चित्तायत्तं नृणां शुक्रं शुक्रायक्तं च जीवितं तस्मात् शुक्रं मनश्चैव रक्षणीयं प्रयन्ततः। हठ योग प्रदीपिका 3/89-90। वज्रोली के अभ्यासकर्ता योगी के देह में बिंदु के धारण करने को से सुगंध हो जाती है और देह में जब तक बिंदु स्थिर है तब तक काल का भय कहाँ, अर्थात काल का भय नहीं रहता है। जैसे मनुष्यों का शुक्र, वीर्य
चित्त के अधीन है, अर्थात चित्त के चलायमान और चित्त के स्थिर होने पर स्थिर हो जाता है। इससे चित्त के वशीभूत है और मनुष्य का जीवन शुक्र के अधीन है, अर्थात शुक्र की स्थिरता से जीवन और शुक्र की नष्टता से मरण होता है। इससे जीवन शुक्र के अधीन है, अतः शुक्र बिंदु और मन की भली प्रकार रक्षा करे। हठ योग का आशय है कि वीर की रक्षा ही जीवन है और वीर नाश ही मृत्यु है। वीर की रक्षा या नाश मन के वशीभूत है, इसलिए मन को वश में करके अखंड रूप से वीर की रक्षा करते हुए काल के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, अर्थात अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। योग दर्शन में भी इसी अमरत्व की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है। योग में प्राणायाम और समाधि द्वारा काल क्रम को वशीभूत करने का विधान है। समाधि द्वारा आयु की सीमा बढ़ाई जा सकती है। कहा तो यह भी जाता है कि योगी प्राणायाम और समाधि के द्वारा अपनी आयु सीमा अनंत काल तक बढ़ा लेते हैं। 1000 वर्ष तक योगियों के जीने का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में भी योग के महत्व की महिमा का बखान किया गया है। श्वेताश्वत परोपनिषद में कहा गया है, 2/12 और 13 में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर जिस साधक को योगामनिशय शरीर प्राप्त हो जाता है, उसे ना तो रोग होता है, ना वृद्धावस्था प्राप्त होती है और ना ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों में आसक्ति ना होना, शरीर में कांति तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मल मूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है। इसमें योग द्वारा शरीर की भौतिक और दिव्य दोनों प्रकार की उपलब्धियां का उल्लेख है। दूसरे श्लोक में शरीर के पवित्र होने और पहले श्लोक में रोग, वृद्धावस्था और असामयिक मृत्यु पर विजय पाने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि योग से अमृत भले ही ना मिले, पर जीवन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अध्यात्म और योग के अतिरिक्त भारत के प्राचीन चिकित्सा शास्त्रियों ने भी मृत्यु भय से छुटकारा पाने और अमरत्व की ओर बढ़ने के प्रयोग किए हैं। अध्यात्म और योग के अतिरिक्त भारत के प्राचीन चिकित्सा शास्त्रियों ने भी मृत्यु भय से छुटकारा पाने और अमरत्व की ओर बढ़ने के प्रयोग किए हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री चरक ने ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं। चरक संहिता में ऐसे रसायनों के प्रयोग की विधियां बताई गई हैं जिनके प्रयोग से मनुष्य हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। चरक ने आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाले प्रयोगों का वर्णन किया है। अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों और पारद, स्वर्ण आदि धातुओं के सम्मिश्रण से ऐसे बने रसायनों से वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करने, वृद्धावस्था को युवावस्था में परिवर्तित कर देने जैसी आश्चर्यजनक विधियों का वर्णन किया है। सुश्रुत संहिता में भी ऐसे रसायनों की चर्चा है। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र में कायाकल्प की विधि भी बतलाई गई है। इस विधि के द्वारा एक वृद्ध व्यक्ति पुनः नवयौवन प्राप्त कर सकता है। जैसे योग द्वारा काया प्रवेश एक अद्भुत उपलब्धि है, उसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र में कायाकल्प भी कम विस्मयकारी नहीं है। अथर्ववेद 19/3/62 में कहा गया है कि परैतु मृत्युर्मृतम न एतु, अर्थात मृत्यु हमसे दूर हो और हमें अमृतपद प्राप्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की और अमर होने की लालसा अनादिकाल से रही है। समय समय पर भारतीय धर्म साधना
और अध्यात्म क्षेत्र में इसके लिए प्रार्थना से लेकर प्रयत्न तक प्रयासरत होते रहे हैं। योग और चिकित्सा ने भी अपने अपने प्रयास किए हैं। अमरत्व की ओर बढ़ने की मनुष्य की अदम्य लालसा आज भी अपनी अंगम यात्रा को जारी रखे हुए है। वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं कि मृत व्यक्ति को दीर्घ काल तक विश्राम करने दिया जाए, उसके बाद उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए। इस बीच श्रम से शिथिल और शलित शरीर कोशिकाएं विश्राम से नवस्फूर्ति पा जाएंगी। मृत्यु के बाद देह स्थित जीवाणुओं में विघटन प्रारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम होता है सड़न। शरीर को वायु और गर्मी से सुरक्षित रखते हुए शून्य से नीचे के तापमान में रखने पर उसमें विकृति नहीं आती। अमेरिका में मनोविज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर जेम्स वेडफोर्ड ने अपनी वसीयत में यह इच्छा व्यक्त की कि उनके शरीर पर यह प्रयोग किया जाए। इस हेतु उन्होंने पर्याप्त धनराशि भी छोड़ी। तदनुसार यह व्यवस्था की गई कि जनवरी 1967 में मृत्यु के बाद उनकी देह सुरक्षित रख दी गई। 11 अन्य अमेरिकनों के शव भी इसी भांति रखे गए। इन शरीरों से मलादि निकालकर उन पर चांदी की पतली परत लपेटी गई और फिर 2 परत वाले ताबूत में भीतरी परत में उन्हें बंद कर वहां हवा ना पहुंच पाए ऐसी व्यवस्था की गई। बाहरी परत में पर्याप्त नाइट्रोजन द्रव भरा गया ताकि आवश्यक शीतलता का तापक्रम बना रहे। तब से यह द्रव हर 6 महीने बाद पलट दिया जाता है। न केवल वेडफोर्ड महोदय ने वरन उनकी देखा देखी अन्य 11 अमेरिकनों ने भी अपने शव इसी प्रकार सुरक्षित रखवाए ताकि जब भी मृतकों को जीवन देने वाला वैज्ञानिक अमृत बरसे तो लाभ उठाने वालों में उन्हें ही अग्रिम स्थान प्राप्त हो। उक्त प्रयोग सफल हो सका तो इसी देह में पुनर्जन्म संभव हो सकेगा। इस संभावना को आशा भरी दृष्टि से इसलिए देखा जा रहा है कि जीवन के समय वैसे तो विघटन एवं निर्माण की दोनों प्रक्रियाएं होती रहती हैं, किंतु मृत्यु के समय निर्माण प्रक्रिया प्रायः बंद होने को हो जाती है और विघटन प्रक्रिया अधिक तीव्र गति से आरंभ हो जाती है। यदि मृत्यु के पूर्व ही निर्माण प्रक्रिया का बंद होना रोका जा सके तो जीवित रहना संभव है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यदि एनाबोलिज्म कोशों की पुनर्रचना तथा मेटाबॉलिज्म रस प्रक्रिया का क्रम निरंतर रखा जा सके तो मृतक को कुछ समय विश्राम देकर उसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा। आहार विहार, रहन सहन, संयम, मानसिक संतुलन, दिनचर्या जैसी छोटी समझी जाने वाली बातों पर यदि सतर्कतापूर्वक ध्यान रखा जा सके और अवांछनीय गतिविधियों को रोका जा सके तो सहज ही दुर्बलता और रुग्णता की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मृत्यु एक दिन तो सभी को होनी है, जमने वाले को मरना पड़ता है। इस शाश्वत सत्य को झुठला सकने का दावा किसी के लिए भी कर सकना संभव नहीं, पर इसमें संदेह नहीं कि मृत्यु को काफ़ी पीछे धकेला जा सकता है। जितने दिन जीने की संभावना दिखती है उसकी तुलना में काफ़ी अधिक समय तक जीवन का आनंद लिया जा सकता है। शर्त एक ही है कि शक्तियों का शरण करने वाली उन भूलों को तत्परतापूर्वक सुधार लिया जाए जो हमारे स्वभाव का अंग बन गई हैं और आए दिन होती ही रहती हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन तथा जेरियाट्रिक्स सोसाइटी के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एडवर्ड का निष्कर्ष है कि आचार व्यवहार में सामान्य सतर्कता बरतने से ही मनुष्य 100 वर्ष तक सहज ही जी सकता है। अल्पायु में निधन का कारण 7 त्रुटियां हैं। पहला, आहार में लापरवाही। दूसरा, अस्त व्यस्त दिनचर्या। तीसरा,
बहुत अधिक या बहुत कम परिश्रम। चौथा, काम वासना की अति। पांचवा, नशेबाजी। छठा, अनावश्यक मानसिक तनाव। और सातवां, स्वच्छता के नियमों का पालन ना करना। रूस के शरीर शास्त्रविद मैचनिकोव एवं ए बीगो पिलिट्स की खोजों के अनुसार मानव शरीर की सहज संरचना ही ऐसी है कि 125 से 150 वर्षों तक सरलता से जिया जा सकता है। रूस के 162 वर्षीय वृद्ध युवा शेराली और उनकी 94 वर्षीय पत्नी अपने आदि व्याधि रहित दीर्घायुष्य का रहस्य मात्र निश्चिंत मनस्थिति व सरल दिनचर्या बताते हैं। दीर्घ जीवन के दो प्रमुख आधार हैं, श्वास धीरे धीरे लेना और शीत वातावरण में रहना। इसलिए योगी लोग प्राणायाम किया करते और हिमालय की कंदराओं में रहते हैं। शीत ऋतु में रीछ, सर्प, कछुए, मेंढक आदि अपने आप को इसलिए सिकोड़कर बैठ जाते हैं कि ताप की तीव्रता के कारण शक्ति का जो क्षरण हुआ है वह बचाया जा सके। रेफ्रिजरेटरों में रखकर फलों को अधिक दिनों तक ताज़ा रखा जाता है। बर्फ में दबी लाशें कई दिनों बाद निकालने पर भी ज्यों की त्यों निकलती हैं। इसी प्रकार दूरवर्ती ग्रहों पर मनुष्य को कृत्रिम शीत वातावरण में रखकर ही भेजा जा सकेगा। वहां पहुंचने पर पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से ही धीरे धीरे गर्म वातावरण देकर मनुष्य को सक्रिय कर लिया जाएगा, क्योंकि उन ग्रहों पर पहुंचने के लिए 1000 वर्ष तक लग सकते हैं। मनुष्य को फ्रीज कर देने पर उसकी शक्ति का क्षरण बंद हो जाएगा। गर्म होने पर वे पुनः उसी शक्ति एवं आयु के साथ जीवित हो जाएंगे। औसत आयु में वृद्धि होने का कारण संक्रामक रोगों पर अधिकार पाना भी है। हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया आदि के टीके लगाकर पूर्व में ही हजारों लोगों को इन बीमारियों से बचा लिया जाता है। लोगों का रहन सहन ऊंचा उठाने हेतु भी रूस में अधिक प्रयत्न हुए। लाखों नए घर बनाकर लोगों को सुविधाजनक एवं स्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में रखा गया। रूस में 100 वर्ष पूर्व मनुष्यों की मृत्यु प्रायः 40 से 50 वर्ष की कम उम्र में हो जाती थी, किंतु अब मृत्यु 70 से 80 वर्ष की उम्र में होती है। वहाँ 60 से 70 वर्ष तक व्यक्ति को अधिक क्रियाशील माना जाता है। अध्यात्मवादी भी जानते हैं कि चेतना का एक अंश भी शेष हो तो नवजीवन का संचार संभव है। मूर्छा जितनी गहरी हो, उपचार भी उतना ही प्रखर आवश्यक है। मन पर पड़ने वाले आघात मस्तिष्क और हृदय की जागृति पर प्रहार करते हैं और व्यक्ति में स्फूर्तिहीनता, नैराश्य आदि की भावना बढ़ती है। गलत जीवन यापन से भी अंतर्ज्योति मंद पड़ती है। जीवन का सही दृष्टिकोण अपनाकर प्रबल पुरुषार्थ करने पर शरीर, मन, मस्तिष्क की शक्तियाँ क्रमशः विकसित होती जाती हैं। जिनकी ये शक्तियाँ शिथिल हैं वे शारीरिक दृष्टि से जीवित रहते हुए भी गहरी मूर्छा में पड़े हुए हैं और मुर्दों जैसे ही हैं। आत्मबोध, आत्मचिंतन तथा प्रखर प्रोत्साहन से यह मूर्छा हट सकती है और तेजस्विता बढ़ सकती है। मंद चेतना क्रमशः समग्र जागरूकता के रूप में विकसित हो सकती है। भारभूत जीवन जीने वाले श्वास चलते रहने पर भी मृतक ही कहे जाएंगे। इसके विपरीत जो शरीर से मर गए पर अपना शरीर धरती पर छोड़ गए हैं, उन्हें सदा अमर रहने वाले देवताओं की श्रेणी में ही गिना जा सकता है। वैज्ञानिक मृत्यु की परिभाषा
अब शारीरिक अवयवों के निष्क्रिय हो जाने पर घोषित करते हैं। वस्तुतः शरीर नहीं, मन ही प्रधान है। मन को जीवंत रखकर हमारा प्रस्तुत आयुष्य भी बड़ा सुखद बन सकता है। उतने भर में ही हम असाधारण लाभ ले सकते हैं, किंतु थका हारा, टूटा, निराश, नीरस रहते हुए दिन गुजारे जाए, लक्ष्य विहीन गतिविधियां अपनाए रहकर नर पशुओं जैसा समय गुजारा जाए, तो समझना चाहिए कि जीवित समझे जाते रहने पर भी मृतकों की श्रेणी में रहकर किसी प्रकार जिंदगी की लाश ढोते रहा गया है। मृतक कौन, जीवित कौन? किस स्तर तक मूर्छित हुए व्यक्ति के पुनर्जीवन की आशा की जा सकती है? यह प्रश्न शरीर विज्ञानियों के सामने एक गुत्थी के रूप में प्रस्तुत है, पर अध्यात्म विज्ञान का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। जो स्वयं जीवन प्राप्त करने के लिए आतुर है और जिसने प्राणप्रद प्रेरणाओं के साथ संपर्क बना लिया, उसे मंदता की मूर्छा से उबरने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। वह अर्ध मृतक की स्थिति त्याग कर अवश्य ही पूर्ण जीवितों की पंक्ति में खड़ा होगा।